हेलो बच्चों, आज के हम लेक्चर में भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के आगे के पार्ट को देखेंगे। जो पिछले लेक्चर में रिवीजन पार्ट चल रहा था उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए देखते हैं। अब आज पढ़ेंगे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या पढ़ेंगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, एम्पियर का परपथीय नियम। तो पहले लैंग्वेज देखेंगे भाषा में, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम परपथीय नियम के बाद फिर इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो, एम्पियर के परपथीय नियमानुसार किसी बंद लूप, ठीक है, किसी बंद लूप, एम्पियर के परपथीय नियमानुसार किसी बंद लूप के लिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं तो आसानी हो जाती है। देखो, एम्पियर के परपथीय क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई, लेकिन ये आई इनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एम्पियर के परपथीय नियमानुसार किसी बंद वक्र के लिए, क्लोज्ड लगा है ना, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन डीएल, ठीक है, उस वक्र द्वारा अथवा उस लूप द्वारा घिरी हुई कुल धारा का कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। फिर से एक बार सुने, एम्पियर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो एम्पियर के परपथीय नियमानुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी गई कुल धारा का कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। चलिए इसकी प्रूविंग देखते हैं। ठीक है, अब प्रूविंग हम कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक, प्रूफ यहाँ पर देखो, प्रूफ देखो, माना ए बी एक तार है, माना क्या मानेंगे? ए बी एक तार है, ए और बी, जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर आई धारा क्या कर रही है? प्रवाहित कर रही है। इसके निकट पी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके चारों ओर हम एक एम्पियर लूप मान लेंगे, ऐसे है ना, चारों ओर। ठीक है, इस तार के चारों ओर हम एम्पियर से एक लूप मान लेते हैं, इसको कहते हैं एम्पियर लूप। यहाँ पे एक सूक्ष्मखंड ले लेते हैं, कितना? डीएल। अब जरा डीएल की वेक्टर की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? अंदर की ओर। अब जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पी बिंदु पर इस धारा के कारण किधर की ओर होगी? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, देखो ये रिंग, ये तार है, तार में रिंग ऐसे है, ठीक है, जो एम्पियर लूप है वो चारों ओर है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया है डीएल, अब डीएल लिया, ऐसे लिया, तो डीएल डायरेक्शन किधर है? लंबवत उधर है ना, लंबाई तो इस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट पर किधर गए? उधर, मतलब बी और डीएल दोनों समान दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड ये डीएल वेक्टर और इसी पे बी वेक्टर, दोनों समान डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब ज़रा देखिए, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आप उसमें क्या लिखेंगे? लैंग्वेज में, भाषा में जो लिखी जाती है, लिखेंगे माना एक ए बी एक लंबा तार है जिसमें आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और इस तार से ए दूरी अथवा आर दूरी पर जो है हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, हम लिखेंगे तार में धारा आई के कारण, तार में धारा आई के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या लिखेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी चुंबकीय क्षेत्र, तो पहले बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई दूरी कितनी है? आर, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, दूरी तार से कितनी है? आर। क्लियर है? ठीक, ये हो गया। और इसकी डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर। डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर। अब देखो शुरू करें। देखिए एम्पियर लूप को, ठीक है, लूप को सूक्ष्म खंडों डीएल में विभाजित करने पर सूक्ष्म खंड डीएल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, डीएल से चुंबकीय फ्लक्स लिख लो। क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी और डॉट डीएल, ये पढ़ा आपने। ठीक है, वेक्टर बी डॉट डीएल,
ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन क्लोज्ड और बी डी एल और कितना कॉस थीटा। भाई चूंकि वेक्टर a डॉट b बराबर क्या पढ़ रखा है ए बी कॉस थीटा, तो वही b डॉट डी एल बी डी एल कॉस थीटा, b कांस्टेंट। और हाँ देखो चूंकि वृत्ताकार पथ पर b और डी एल समान दिशा में है अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर मान रख लेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल और cos 0 का मान 1 होता है, b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आप कितना हो गया dl। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dl देखो इसी एम्पियर लूप को छोटा छोटा काटा गया है ना, तो अगर इंटीग्रेशन dl कर देंगे तो पूरा dl मिलकर कितना हो जाएगा वृत्त की परिधि, ठीक है। तो सर्कुलर रूप की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो इंटीग्रेशन 2 पाई और कितना r मान रख लेंगे, तो b इंटू कितना 2 पाई r, ये हो जाएगा आपका b इंटू कितना 2 पाई r। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इंटीग्रेशन b डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, b डॉट डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब अगर हम b का मान रख लें, b का क्या करेंगे मान रखने पर, ठीक है, देखो ऊपर से b का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो जब b का मान रखेंगे, b का मान रखने पर, ठीक, देखो क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू b का मान रखना है, ठीक है, यहाँ पर रख लो। तो b का मान देखो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई कितना है r और इंटू डी एल का मान कितना आया है 2 पाई आर। देखो डी एल का मान कितना आया है 2 पाई आर, यहाँ पे रख लेंगे भाई, ये क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल था, यहाँ रख दिया, तो 2 पाई आर, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये i कैसी है इनक्लोज्ड है, यही एम्पियर का प्रथम नियम है, ठीक है। समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ें। अब इनका अनुप्रयोग देखेंगे, एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग। चित्र यही रहेगा, तो इसको हटा दे बस। एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग, चलिए देखें परपथीय नियम का अनुप्रयोग। सिर्फ इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग हम बताएंगे। देखो नंबर 1, पहला अनुप्रयोग क्या है, एक लंबे तार के कारण, ठीक है, एक लंबे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करें, देखो एक लंबे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है कई बार, थोड़ा ध्यान देना, ये ठीक। देखो आपने पढ़ा है, ठीक है, माना एक ए बी एक लंबा तार है, वही स्टेटमेंट जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है, इससे आर दूरी पर पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है ज्ञात करना है। इसके लिए हम तार को सूक्ष्म खंडों में क्या करते हैं, ठीक, हल करते हैं, मतलब बांट लेते हैं। तो एम्पियर लूप में परपथीय नियम से, एम्पियर के परपथीय नियम से सीधे फार्मूला लगाएंगे, एम्पियर के परपथीय नियम से, ठीक। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई इनक्लोज, तो आई लिख लेते हैं, ठीक है, आई कितना है इनक्लोज्ड है। अब देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल, नहीं अब बी हटा देंगे तो बी डी एल, ठीक है, और कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट और कितना आई, बी डॉट डी एल और इंटू म्यू नॉट आई, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखें तो चूँकि यहाँ से चूँकि थीटा बराबर 0 पर समझा चुके हैं, तो यहाँ से b आप बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन आप कितना बचा dl और dl, और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री और बराबर में म्यू नॉट इंटू आई। चूँकि इंटीग्रेशन dl आप दिख रहा है आपको क्या है 2 पाई r है, वैल्यू रख लेंगे, तो b इंटू 2 पाई r cos 0 की वैल्यू 1 बराबर म्यू नॉट इंटू आई। दैट मीन्स b इज इक्वल टू, अगर ट्रांसफर करेंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई और आई बाई आर, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए हटा दें, देखो अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, वो है एक लंबे
धारावाही एक लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस चीज़ का आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखो इससे पहले मैं धारावाही प्रणालिका के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा पहले। ठीक है, तो धारावाही प्रणालिका होती क्या है, फिर बिगाड़ देंगे हम। देखो ऐसे है ये कोई एक अचालक पदार्थ ले लिया जाए और उस पर जो है ये अचालक है, अचालक, और उस पर चालक पदार्थों के फेरे बना लिए जाए ऐसे। इसको कहते हैं हम क्या, कुंडली। इसको क्या कहते हैं, कुंडली। ठीक, प्रणालिका, इसको हम क्या कहेंगे, प्रणालिका। बातें समझ में आई? ठीक, तो देखो यहाँ पर धारा जो है अंदर प्रवेश कर रही है ऐसे। ठीक, और यहाँ पर धारा बाहर की ओर आ रही है। ठीक, तो हमें डेरिवेशन इसी की बात करना है कि इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इस जगह पर। ठीक है, तो देखो ये आपका प्रणालिका हो गया। एक चीज़ और, यदि प्रणालिका की लंबाई को हम L मान लें और कुल फेरों की संख्या कितनी है, देखो L लंबाई में ऐसे लिख लो, कुल फेरों की संख्या L लंबाई में, L लंबाई में कॉन्सेप्ट है थोड़ा जान लें, कुल फेरों की संख्या कितनी है, N। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, N बराबर कैपिटल N बाई कितना, L। इसको कहेंगे प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न फेरों, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। समझ आया कि नहीं है? ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखो जरा, देखिए अब अगर जहाँ पे इसको बिगाड़ दें। ठीक, अब केवल उन्हीं चीज़ों को याद रखो जहाँ पे धारा बाहर निकल रही थी। ठीक है, देखो यहाँ पर धारा जो है वो बाहर, एक जगह पर धारा निकल रही थी, एक जगह पर क्या कर रही थी, अंदर की ओर जा रही थी। ठीक, अब उसी हिसाब से आप देखेंगे, देखो यहाँ पर धारा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, वही वाला चित्र है उसी का, धारा जहाँ पर बाहर निकले टॉप पॉइंट पर केवल वही पार्ट है। ठीक, और यहाँ पर धारा मैंने मान लिया कि अंदर जा रही है। ठीक, अब ज़रा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाइए। देखो अगर देखूँ तो इधर की ओर जाएगी, मतलब ऐसे बाहर की ओर आएगी। अंगूठा किधर की ओर है, बाहर की ओर। अंगूठा किधर है, देखो इस पर धारा यहाँ पर बाहर की ओर निकल रही है ना ऐसे। तो देखो ऐसे रखा अंदर की ओर, मतलब जो चुंबकीय पलक रेखाओं की दिशा बनेगी वो ऐसे की ओर, ऐसे की ओर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इससे भी चेक कर सकते हैं। ये देखो किधर की ओर, करंट अंदर की ओर जा रही है, अंगूठा करंट में और फिंगर्स किधर जा रही है, प्रणालिका के अंदर। तो देखो इधर को बन रही है। ठीक, हमने एक लूप की परिकल्पना कर ली ABCD, जिसको हम एम्पियर्स लूप कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप की परिकल्पना कर ली, A B C और D। माना इसमें धारा कुछ ऐसे बह रही है, ऐसे। ठीक, ऐसे करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक, अब देखो हमें करना क्या है, इन चारों भुजाओं के कण हमें जो है वो चाहिए, क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ठीक है, माना एक लंबी प्रणालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। ठीक है, एक लंबी प्रणालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, और प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, I है। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, स्टेटमेंट लिखना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम्पियर का परपथीय नियम। चलिए देखिए, एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जितने कराए हैं सब। ठीक, देखो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू, देखो B डॉट DL कई भागों में बटा है। देखो A टू B बटा हुआ है, A टू B डॉट DL अलग लगेगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन B टू C आपका B डॉट DL अलग लगेगा, और प्लस इंटीग्रेशन C टू D B डॉट DL ये भी आपका अलग लगेगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ D टू A और B डॉट DL ये भी अलग लगेगा। ठीक, अब सबकी अलग अलग बातें करते हैं। ठीक है, ज़रा देखो हम सबसे पहले बात करते हैं BC और DA की। BC और किसकी, DA। देखो BC और DA पे जो करंट है वो नीचे, मतलब लंबाई जो है वो किधर की ओर है, नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की, इधर। तो B और DL के बीच का डायरेक्शन कितना है, यहाँ पर भी यहाँ पर। देखो भाई ये भुजाएं इधर को आ रही हैं तो लंबाई नीचे की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, यहाँ। तो यहाँ कोण कितना, 90। यही काम यहाँ पर है, लंबाई ऊपर की ओर धारा की दिशा में, जो DL लंबाई लेंगे, DL वेक्टर वो ऊपर की ओर, यहाँ पर DL वेक्टर नीचे की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड ये, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड किधर, DL उधर और मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन में। ठीक, तो दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो पहले BC और AB, कौन सी, BC और DA भुजा के कारण
किसके कारण? BC व DA भुजा के कारण, भुजा के कारण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ B टू C वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D टू A वेक्टर B डॉट DL, और दोनों की जगह पर BDL इंटीग्रेशन BDL और कॉस कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो कॉस 90 का मान कितना? 0। ठीक, एक ही हो गया। अब देखो, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ A टू B, इंटीग्रेशन ऑफ A टू B डॉट B डॉट DL, ठीक है, प्रणालिका से बहुत दूर है, प्रणालिका से, ठीक है, जो ये AB भुजा है B डॉट DL, AB भुजा ऐसे लिख लो, AB भुजा प्रणालिका से बहुत दूर है, बहुत दूर है, अतः इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इंटीग्रेशन किससे? A टू B डॉट DL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक, मतलब ओवरऑल 3 चीज़ 0 हो गई, B टू C, A टू B टू C है, और फिर C टू D बचा, और A टू B आपका D खत्म हो गया, D टू A, 3 चीज़ खत्म, केवल यही चीज़ बचा। तो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू केवल एक चीज़ बची, वो है C से कहाँ तक? D, और वेक्टर B डॉट DL, यही कोण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, यही क्या है? आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसको सब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? सब कुछ हल करेंगे तो ये म्यू नॉट I और इनक्लोज्ड। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये सब B डॉट DL हो गया। अब देखो एम्पियर का परपथीय नियम तो अभी लगाया नहीं, अभी देखो चूंकि ये तो अभी BDL को तोड़ा है मैंने। ठीक है, अब एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, एम्पियर का परपथीय नियम लगाते हैं यहाँ पे। एम्पियर के परपथीय नियम है, चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट और कितना? I, यही होता है इनक्लोज्ड या I। अब जरा BDL में ये 0 हो गया, BDL का मान ये 0, केवल एक बचा है, कौन सा? C से D, बाकी सब 0। ठीक, तो कुल मिला के 0 प्लस 0 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C टू D और P वेक्टर डॉट कितना? DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट और कितना? I, बाकी सब 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन B, अगर कोण देखें तो कोण का काम खत्म हो गया, 180, बचा क्या आपका? C टू D और BDL कॉस 0 डिग्री, BDL कॉस कितने डिग्री? 0 डिग्री, भाई समान दिशा में है ना। ठीक, और यहाँ पर म्यू नॉट और कितना? I, कॉस 0 का मान 1, तो P इंटीग्रेशन कितना? DL इज इक्वल टू म्यू नॉट और कितना? I, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू नॉट I। तो यहाँ से देखो, चूंकि इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है? x, तो यहाँ मान रख लो, तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा b, और जैसे dx का x हो वैसे dl का क्या हो जाएगा? pl इज इक्वल टू म्यू नॉट और कितना? I। ये हो गया, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपान कितना? l। ठीक है, ये हो गया आपका I अपान L। क्लियर है? b इज इक्वल टू कितना आया? म्यू नॉट I अपान कितना हो जाएगा? L। अब ज़रा ध्यान देना, अगर हम देखें तो यदि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो? n हो, तो n हो जाएगा, है ना, स्मॉल n। समझें क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल n। देख लीजिए, म्यू नॉट Ni और L। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे, I इनक्लोज्ड टोटल धारा ज्ञात करनी पड़ेगी ना, टोटल धारा कितनी होगी? I इनक्लोज्ड, अभी रुको, अभी सूत्र नहीं निकलेगा। देखो भाई, I का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, I इनक्लोज्ड कितना आया है, ये जो लगाया है आपने I इनक्लोज्ड है ना, I इन, तो I इन आपको ज्ञात करना पड़ेगा। देखो, चूंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर स्मॉल n है। ठीक है, प्रत्येक फेरे से धारा, ठीक है, तो n लंबाई में फेरों की संख्या, nl हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? नहीं, l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? nl। एक फेरे में धारा कितनी है? एक फेर, भाई देखो, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? n, तो l लंबाई में फेरों की संख्या nl। एक फेरे में धारा कितनी है? धारा मैंने I मान रखी है, तो NL फेरे में धारा कितनी हो जाएगी? NL फेरे में धारा, और इसी को कहेंगे I इनक्लोज्ड।
क्या कहेंगे, इनक्लोज्ड। ये हो जाएगा एन एल और कितना आई, तो यहाँ पर आई इनक्लोज्ड का मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा बी एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई। तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब आया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और कितना एन आई, स्मॉल एन आई। ठीक, अब चूंकि अभी भी मैंने बताया था स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, तो मान भी रख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एन आई अपॉन एल, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तैयार करिए अच्छे से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है।